हम राक्षसों का काम है, लेकिन तुम्हारा क्या जाता था जो तुमने उसके नाक कान कहते हो सूप रखा गई, ये हमारे राक्षसों का काम है। हाँ है। अच्छा ईमानदारी से बताना तुम राक्षसों का क्या काम है? क्या काम है? हाँ क्या? एक नहीं, चाहे 1000 शादी करे, चाहे जिस पर मोहित हो। अच्छा विवाह करना तुम्हारा कार्य है? जहाँ भी सुंदर स्त्री दिखी उसको हरण करना हमारा तो काम ये तुम्हारे पिता ने भी किया है? क्या किया है? स्त्रियों को जो है जीता है। मेरे पिताजी ने किया है। किया है? हाँ। मानते हो? हाँ, हरण किया तो है। मैंने लेकिन हरण क्या किया है? इसका कारण सिर्फ तुम हो। ना तुम हमारी बुआ के नाक कान काटते, ना तुम्हारी भावी श्री का मेरे पिताजी के द्वारा हरण होता। जो तुमने वो चुनौती लंका में भेजी, उस चुनौती को मेरे पिता ने स्वीकार किया। तुमने तो नाक कान काटे, घाव दिया, वो तो भर जाएगा। जो तुम्हारे वंशजों की नाक मेरे पिता ने लंका में रखी है, वो 7 जन्म तक नहीं धुल पाओगा। याद जा चोर के बेटे मुझे ज्ञान दे रहा है। कहता तुम्हारी नाक लंका में है। और क्या? दुष्ट कहीं के तेरे बाप ने क्या किया है? क्या किया है? तुझे ख्यात नहीं? भूल गया? बड़ी आई करता फिर रहा तेरा बाप। कहता बड़ा वीर है। और क्या? 100 शीश शान की नहीं, कुत्ते वाली हरकत कर रहा है तुम्हारा बाप। कभी नहीं। खुद को वीर बता रहे हो। भरियाई कर रहा है। जंगल में वीर था तो महाप्रभु के सामने आता। लक्ष्मण जिस समय था, लक्ष्मण के सामने आता, और वो भी कुत्ते की तरीके जाकर के कर रहा है कार्य। ये बहुत बड़ा वीरता का कार्य है। और छाती तो ऐसे चौड़ी कर रहे हो जैसे बहुत बड़ी बहादुरी का कार्य किया है। एक चींटी तो मारी नहीं तुमने जीवन में। मेघनाथ यू बातों का तो मारना शोभा कहता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। इसलिए बातें नहीं, अगर असली वीर हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, संभलो। वर्षा होती है दशरथ के बाणों। मैं सोच रहा हूँ। और आते हैं भाई बिक्कू लोधी अमरपुरा और ओम कुमार एक बालक के समान है मेरे सामने, इसलिए कहता हूँ कि ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे है यहाँ कृपाणों के, मिष्ठान नहीं है बाजारों का। अरे जिंदातों का सूखा न दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए घर को लौट जाओ कोसे घरनाद छोड़ने में। अच्छा अभी भी तुम परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुमको करना क्या है? कहते हो ये युद्ध स्थल है वीरों का। और क्या? बच्चों का नहीं, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। नहीं। और हमारे सामने कह रहे हो ये वीर नहीं, पुरुष सिंह, 2 वीर, पुरुषों में सिंहों के समान, ऐसे वीर को कहते हो बच्चों का खिलवाड़ नहीं। अरे कौन टपके, कौन बरसे, हर करो दीवार से कौन की नदियां बहेगी मेरे ऐसे तेर कमान से। जिधर देखो उधर दरिया रवा हो खून का, खून की होगी जमी आसमां भी खून का। अरे मैं काल की ज्वाला हूँ, बहागर तो पहले काल मराएगा। मैं वह सागर हूँ, फूटा तो जग जल जाएगा। तेरे मन को भाया है तो मेरे भी मन को भाया है। आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। था शांत अभी तक लखनलाल, अब शांत नहीं रह पाएगा। कर नहीं गए युद्ध स्थल से तो अभी युद्ध छिड़ जाएगा। जोगनी करेगी अट्टहास, सारे की प्यास बुझाएगी और लखनलाल के क्रोध ज्वाल से ये तरा भस्म हो जाएगी। है रणचंडी ललकार रही, कहती स्वयं भगवती है। अकट के राजा मैदान में घनात खाली चुनौती है। अरे ये वीरता दिखलाओगे तो तुम्हें खामोश कर देंगे। जो भरा है अहंकार सीने में उसको भी चकनाचूर कर देंगे। मसक कर तेरी गर्दन को, मसक कर तेरी इन गर्दन को
मार मार कर बेहोश कर देंगे, इसलिए कहता हूँ कि चल सावधान हो जा। मुझे छेड़े मुझे भेदे, नहीं है तैर में सकती, झगड़ने की पकड़ने की नहीं जंजीर में सकती, मुझे चलाने की तपाने की नहीं है आग में सकती, तस्कर सुलाने की नहीं नाग में सकती। सावधान। रावण ये रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयबु हरहि मम प्राण। ये क्या, मैं तो इसको साधारण मानव समझ रहा था। जितने भी मेरे अस्त्र थे इसने सब काट दिए। ये कोई साधारण मानव नहीं है, इसलिए अब मुझको ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना होगा और इसको मौत की नींद सुलाना होगा। सावधान हो जाओ लक्ष्मण। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। तेज पुंजे लक्ष्मणे उरला। तू क्यों हंस रहा है? सरकार, मैंने उन वनवासियों को बगदा दिया। क्या कहा? मैंने बगदा दिया। तूने मारा है? नहीं नहीं नहीं, आपने मारा है। देखो पहले। मर गओ। चलो इसको उठाओ और इसको पिताजी के पास ले चलो। इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा का? आई एम जवान इन द पहलवान। उठाओ। एक अंगुली में जाने कहां फेंक दूंगा, देखना पहले। ए बउआ, देख वो पसर के मोरे बउआ का हाथ। ए बउआ, ओ बउआ, मैंने कहो तो ना लड़, ना लड़। हाँ मैं तो लड़ी हूँ। ले भजा और भैंस पसर गा। अभी उठाता हूँ, देखना। इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा का? अभी उठाता हूँ। ओहो, हे बउआ, हे बउआ, उठ उठ। देख तोर मौसी आई है, लड्डू पेड़ा लाई है। उठा, नहीं उठता है, लगता है हाँ दिमाग। इसको कुतु कुतु कर दूंगा तो ये तुरंत भाग जाएगा, देखना पहले। हाँ, कुतु 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 कुतु। सरकार, क्या हुआ? ये तो दांत निकाल रहे थे। कहाँ निकाल रहा है? नहीं निकाल? अरे हाँ, ना काट रहा है। रुक जाओ, ढूंढ लूं। ये क्या कर रहा है? बुआ के नाक कान ढूंढे तो जो ये काटो था। ना, इनके पास नहीं है, वो एक घाव था। आओ तो अबे उठाओ तो। अब इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा का? अमून अमून धगवा, अमून धगवा, अमून धग। अटगांव धगवा, 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 अमरपुरा। क्या हुआ? सरकार,
ये नहीं उठ रहा है। इसको लोरी सुनाओ। हाँ सरकार, दिमाग हैं? चाइनीज में सुनाऊं? अरे सुनाओ। आओ अभी सुनाता हूँ लोरी। तुणुनुम 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 तुम तुणु तुणुनुम तुणुनुम तुम तुणुनु तुणुनु तुणुनुम तुम तु तुणुनुम तुणुनुम तुणुनुम। शांत हो जा, ये भाषा मुझे समझ में नहीं आती। तो जब मुझे नहीं समझ में आती है तो तुम्हें क्या समझ में आई? दूसरी भाषा में सुनाओ। आओ लोरी सुनाता हूँ, अब तोड़ जाएगा। उठो लाल अब आंखें खोलो, मुत्तू कर दिया चड्ढी धोलो, फूल खिली कलियां मुरझाई, भैंसे हंसी पड़ियां मुस्काई। उठो लाल तुम हमसे मिल लो, चड्ढी फटी है जल्दी सिल लो। इसको लोरी सुनाओ। लोरी सुना दी, उठाओ। उठाता हूँ हैं, अब तो पक्का उठा दूंगा, देखना पहले। हाँ श्यावर जवान उठो है, थोड़ी और ताकत लगा, और लगा, और लगा, उठ रहा हो, थोड़ी और लगा। ये क्या किया? सरकार क्या हुआ? सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। तुझे कितनी बार कहा कि युद्ध स्थल में खाना खा के नहीं आना चाहिए। अरे सरकार एक काम करो, क्या? एक बाल्टी पानी ले आओ। इसको तो मैं ही उठाऊंगा। हाँ उठाओ, कह मैं मुर्दा उठाऊं वालों का, अपना नहीं उठाओ, बताया मौका नाम लगा तो हुसरीर था पर मारा। मेघनाद सम कोटि सती, जो धार रहे उठाई, जगता धार से सिक्किम उठे चले खिसिया। इसको यहीं पड़ा रहने दो। चील और कौए जब इसका मांस खाएंगे तब इसके भाई को पता चलेगा। ये पबर का था, अकेले मुंह का छाड़ के आंधी हुई का। शिव शंकर देखिए, निशाचरों ने लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया। पहले सोचा कि उठा करके समुद्र में फेंक दें, फिर सोचा कि लंका ले चलें, लेकिन जो सकल जगत के आधार हों, भला उन्हें कौन उठा सकता है? कोई राक्षस नहीं उठा पाया और अंतोगत्वा सभी राक्षस लंका लौट गए। इधर जब संध्या का समय हुआ तो जितने सेनापति हैं सभी लोग अपनी अपनी सेना को संभालने लगे, लेकिन संध्या होते ही राम जी का ध्यान गया कि अभी तक लक्ष्मण नहीं लौटे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहां बूझ करुणा कर। इधर हनुमान जी महाराज जिस समय भैया लक्ष्मण जी के सामने पहुंचे और लक्ष्मण भैया को मूर्छित अवस्था में देखा, तो महाराज हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी की ओर चल पड़े। विधि ना तेरे लेखे किसी के, समझ न आते हैं, जन जन के दुखे हरने वाले अश्रु बहाते हैं। विधि ना तेरे लेखे किसी के। संध्या का समय हो गया, आज का युद्ध भी विश्राम हो गया। वो शंखों की ध्वनि कानों में गूंजी,
लेकिन देख रहा हूं संध्या का समय तो हो गया, लेकिन भैया लक्ष्मण अभी लौट करके नहीं आए। घननाथ का पीछा करते करते भैया लक्ष्मण हम लोगों से बहुत दूर निकल गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। क्या कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा हो? मुझे चलकर के देखना चाहिए कि अभी तक भैया लक्ष्मण वापस क्यों नहीं आए। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, अरे आज आप भूमि पर शयन कर रहे। अरे आप तो घननाथ से युद्ध करने के लिए हम लोगों से बहुत आगे निकल आए थे, तो क्या उस पापी दुष्टाचारी उस घननाथ ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने प्रभु के पास में जाऊंगा और वो मुझसे कहेंगे कि हनुमान, लक्ष्मण को मैंने तुम लोगों के साथ में भेजा था, तो मैं क्या उत्तर दे दूंगा? आज आप भूमि पर पड़े हैं और ये देख रहा है, ये रक्त की धार निकल रही। विचार आता है कि क्यों ना मैं इन्हें अपने प्रभु के पास ले चलूं। हाँ, चलकर के प्रभु के पास में भैया लक्ष्मण को ले जाना चाहिए। जय जय श्री राम। विधि ना तेरे लिखे किसी के, समझ ना आते हैं। जड़ जड़ के दुख हरने वाले अश्रु बहाते हैं। तब लगिले आयबु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुखी माना। विधि ना तेरे लिखी किसी के, समझ ना आते हैं। जन जन के दुख हरने वाले अश्रु बहाते हैं। हनुमान,